दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा में जो शुक्रवार यानी 21 मार्च को जबरदस्त हंगामा हुआ। हालांकि इस गहमा-गहमी के बीच में अल्पसंख्यकों के लिए जो सरकारी ठेकों में 4% का आरक्षण देने वाला बिल है, वो भी पास हो गया। इसके साथ ही मंत्रियों और विधायकों के वेतन से जुड़ा हुआ बिल भी पारित हो गया। अब सदन में हंगामे के बीच में विधानसभा की कार्रवाई को भी स्थगित करना पड़ा। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि समझिए बीजेपी के 18 विधायकों को उठा उठा कर फेंकना पड़ा विधानसभा से। तो ये जो मामला है आपको पूरा बताते हैं, और इसमें पहले ये समझिए कि मुख्यमंत्री की जो सैलरी है 75,000 रुपए से अब बढ़कर 1.5 लाख रुपए करने का जो प्रस्ताव है वो हो गया। मंत्री की सैलरी 60,000 रुपए से बढ़कर 1,25,000 रुपए हो गई है कर्नाटक में। देख लीजिए सैलरी कितनी बढ़ी है दोनों। विधायक की सैलरी 40,000 से बढ़कर 80,000 रुपए कर दी गई है। ये बात प्रस्ताव में था। अब बीजेपी विधायकों ने 4% वाला जो कोटा विधायक के पारित था, उसको पहले फाड़ दिया। इस कॉपी को फाड़ दिया और उसमें भी स्पीकर के सामने, और फाड़ कर स्पीकर के सामने फेंक दिया। बीजेपी के जो विधायक हैं इस विधेयक को असंवैधानिक बताकर इसका विरोध किए, और पार्टी का ये कहना हुआ कि वो इस विधेयक को कानूनी रूप से चुनौती देगी। विधेयक को पारित किए जाने के खिलाफ बीजेपी विधायक नारेबाजी करते हुए स्पीकर की तरफ बढ़े। दूसरी तरफ कांग्रेस का यह कहना हुआ कि यह विधेयक अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक न्याय और आर्थिक का अवसर देगा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी विपक्ष में है। पूर्व विधायकों की जो मेडिकल भत्ता है उसमें भी बढ़ोतरी हुई। जो पूर्व विधायक हैं उनके मेडिकल भत्ता 5,000 रुपए से बढ़ाकर अब 20,000 रुपए कर दिया जाएगा। जो क्षेत्रीय यात्रा भत्ता है 60,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दिया जाएगा, और इसके लिए ट्रेन और हवाई टिकट का भी सालाना भत्ता 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव इसमें रखा गया। समझिए कितना सैलरी में, और इन सब के विधायकों की सैलरी में और सांसदों की सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है, मंत्री में। लेकिन इस बीच में जो एक बात और भी सामने आई उसमें ये कि कर्नाटक के मंत्री के.एन. राजन्ना ने एक विस्फोटक दावे से कर्नाटक की राजनीति में भूचाल आ गया। सहकारिता मंत्री हैं के.एन. राजन्ना। उन्होंने सदन को ये बताया कि राज्य में 48 लोग हनी ट्रैप के शिकार हुए हैं और उनके अश्लील वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। राजन्ना ने कहा कि लोग कहते हैं कि कर्नाटक में सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव वाली फैक्ट्री है, और मुझे पता चला है कि राज्य में 48 लोगों की सीडी और पेन ड्राइव उपलब्ध है, और यह नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। कई केंद्रीय मंत्री भी इसके जाल में फंस चुके हैं। ये एक दूसरा ही बयान उन्होंने सदन में दे दिया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि ऐसे मामलों में किसी को भी बचने का सवाल ही नहीं उठता, और हम बचाने का भी सवाल नहीं उठता। कानून के मुताबिक दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। गृह मंत्री ने इस पर जवाब दिया कि अगर राजन्ना ने शिकायत की है तो उच्च स्तरीय जांच होगी। राजन्ना ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर उन्होंने किसी का नाम लिया होता तो फिर कार्रवाई हो सकती थी। मामले में किसी को बचाने का सवाल भी नहीं उठता, क्योंकि राजन्ना से भी पूछताछ हो सकती है। कर्नाटक में सरकारी बैठकों में मुसलमानों का जो आरक्षण है उसे, और कुछ नेताओं को कथित ट्रैप पर, जो हनी ट्रैप के मामले में भी हंगामा हुआ। ये दोनों मामले पर हंगामा हुआ विधानसभा में। विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के 18 विधायकों को 6 महीने के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया, और उसके बाद जो है विधानसभा में विधेयक पारित हुआ। कैबिनेट में पिछले जो शुक्रवार को कर्नाटक सार्वजनिक जो खरीद में पारदर्शिता, जो ठेकेदारी है उसमें अधिकतम संशोधन की मंजूरी दी थी, जिसमें 2 करोड़ रुपए तक के सिविल कार्यों में 4% अनुबंध और 1 करोड़ रुपए तक का सेवा खरीद अनुबंध मुसलमानों के लिए आरक्षित होगा, यानी रिजर्व होगा। और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 7 मार्च को ही पेश अपने 2025 और 26 के बजट में कर दी थी। वर्तमान में देखें तो कर्नाटक में SC/ST 24% आरक्षण है, और श्रेणी 1 में 4%, श्रेणी 2-1 में 15%। इससे संबंधित ओबीसी ठेकेदारों के लिए सिविल कार्य अनुबंधों में आरक्षण है। मुसलमानों को ओबीसी की जो श्रेणी है 2B में
4% आरक्षण के साथ जोड़ने की मांग की गई थी और इसे ही पारित कर दिया गया। और इसी को लेकर बीजेपी के विधायकों ने सदन में हंगामा किया विधानसभा में। और जब हंगामा हुआ, पेपर फाड़े गए, तो फिर स्पीकर ने आदेश दिया, कमांडर बुला बुला के यहाँ पर बीजेपी विधायकों को उठा उठाकर विधानसभा से फेंका गया। उसके बाद 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये थी पूरी जानकारी कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।